अब हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अपना पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है। और हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंटिंग थ्योरम तो आनी ही आनी है। सबसे पहले बच्चों जान लो पॉइंटिंग थे कौन। भाई पॉइंटिंग एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। कौन थे ये बच्चों, बताए कौन थे? मैक्सवेल के स्टूडेंट। जब मैक्सवेल चले गए बच्चों हमें छोड़कर 1879 में, जिस ईयर में आइंस्टीन का जन्म हुआ है, तो उसके बाद इनकी जिम्मेदारी उठाई इनके इनके ही रिसर्च स्कॉलर ने, इनके ही स्टूडेंट ने, जिसका नाम है पॉइंटिंग। और आगे प्रोसीड किया इनका काम। मैक्सवेल ने क्या बताया था? वेव, ईएम वेव के बारे में सारी जानकारी दी, कैसे चलती है, क्या है ये सब कुछ। पॉइंटिंग ने क्या काम करा? पॉइंटिंग ने बताया भाई कोई भी चीज है जब चलेगी किसी मीडियम में तो एनर्जी तो कैरी करेगी ना। भाई एनर्जी ही तो चल रही होगी किसी मीडियम में कहीं भी। तो एनर्जी किस तरीके से वेरी होती है किसी मीडियम में, एनर्जी का क्या काम है, पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस है पॉइंटिंग का काम। तो समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है, किसने किया? मैक्सवेल के स्टूडेंट ने ही आकर। कब का काम है बच्चों? 1884 का। 1884 का ये काम है बच्चों, किसका? तुम्हारा पॉइंटिंग का। क्या काम है पढ़ते हैं चलो बच्चों, वन बाय वन करके बहुत आराम से। देखो बच्चों क्या है ये बताता है बच्चों एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या बता रहा है बच्चों? कोई भी किसी भी जगह से जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। भाई ये पर यूनिट एरिया ही क्यों है, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों नहीं है? एक बात बताओ बच्चों, अगर हमारे रूम में जहां पर आप बैठे हैं उससे बाहर कोई एनर्जी अगर ट्रांसफर हो रही है और मैं देख रहा हूं उसका इन्फ्लुएंस बाहर है ना, तो बच्चों क्या वो एनर्जी एक दरवाजे से या फिर एक दीवार से या फिर एक पोर्शन से ही तो बाहर जा रही होगी? बिल्कुल जा रही नहीं होगी। तो इसका इन्फ्लुएंस कहां से आएगा? पर यूनिट एरिया। उस दीवार का कुछ एरिया ही तो होगा, उस पोर्शन का एरिया ही तो होगा कंपेयर टू पूरे के पूरे घर के। बात समझ रहे हैं? यानी कि एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर होगी तो एक स्टैंड पॉइंट पे देखेंगे तो उसका क्या देखेंगे? एरिया ही देखेंगे, वॉल्यूम कैसा आ जाएगा उसमें। तो बच्चों क्या है इसकी डेफिनेशन के अनुसार? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बताओ बच्चों एनर्जी कौन कौन सी चीजें कैरी करेगी? भाई ईएम वेव है, दो चीजें तो एनर्जी करती है। इसका सिंबल क्या है बच्चों? पॉइंटिंग वेक्टर का एस। क्या दे दिया इन्होंने? सिंबल एस दे दिया। अब ये कैसा आया एस देखो। भाई कोई भी ईएम वेव हो उसमें दो चीजें होती हैं, ई और एच। यही तो पढ़ा हमने, ई और एच दो ही चीजें होती हैं, ठीक है। अब बच्चों एनर्जी कौन कौन सी चीजें कैरी करेंगी? दोनों चीजें कैरी करेंगी। अब इनकी या तो इनको मल्टीप्लाई करनी है हमें इनकी, या तो डॉट प्रोडक्ट ले दो या क्रॉस प्रोडक्ट ले दो। अब डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं लेने के यहाँ पर? क्योंकि बच्चों अगर हमारे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो क्वांटिटी बन के आएगी वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं आती। पहली बात तो ये है। तो हमें स्केलर क्यों नहीं चाहिए, हमें तो हमें वेक्टर क्यों चाहिए? भाई हम एनर्जी की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि डायरेक्शन चाहिए ना हमें कोई सी। एक बात बताओ, हमने ये मार्कर किसी डायरेक्शन में फेंका, फेंक दिया बच्चों किसी डायरेक्शन में, क्या जिस डायरेक्शन में मार्कर गया है उसी डायरेक्शन में तो एनर्जी कैरी करेगी इसकी? बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बच्चों जिस डायरेक्शन वेव में वेव जारी होगी क्या उसी डायरेक्शन में इसकी एनर्जी कैरी नहीं करने की? ऑब्वियसली करेगी। और मुझे ये बताओ बच्चों कि आप जान गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, आपको पता होगा ईएम वेव कौन सी डायरेक्शन में चलती है? कौन बताता है इसकी प्रोपोगेशन? के के की डायरेक्शन में तो चलती है। के क्या है बच्चों? वेव प्रोपोगेशन ही तो बताता है। तो बच्चों एस यानी कि हमारा जो पॉइंटिंग वेक्टर है या फिर एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है किसी जगह से फ्लो होने वाली, वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करनी चाहिए? के की ही डायरेक्शन में। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो थर्ड वेक्टर जो हमारा थर्ड जो तीसरी चीज आती है वो भी वेक्टर आती है। इसलिए बच्चों क्या लिया? क्रॉस प्रोडक्ट। वरना डॉट प्रोडक्ट भी ले सकते थे, क्यों नहीं लिया? इसका कारण ये है रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, नथिंग। तो एस बराबर क्या आ गया बच्चों? ई क्रॉस एच। अब अगर हम ई क्रॉस एच करें, ई की डायरेक्शन हम अगर माने आई और एच की डायरेक्शन हम माने जे, तो ये क्या कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ई क्रॉस एच। इसकी मल्टीप्लीकेशन कौन सी डायरेक्शन में आएगी? के की डायरेक्शन में। तो एस की डायरेक्शन क्या होती है? वेव की डायरेक्शन। एस कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है? जिसमें वेव जाएगी।
इसकी यूनिट देख लो क्या होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चे यूनिट भी। यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। हम क्या कह रहे हैं, पर यूनिट एरिया को मीटर स्क्वायर लिख दूं और पर यूनिट टाइम को सेकंड लिख दूं, कोई दिक्कत? एक तो ये यूनिट हो सकती है इसकी, दूसरी यूनिट देखो क्या होगी। और जूल पर सेकंड को क्या लिखते हैं बच्चों, पावर। जूल पर सेकंड क्या होती है भाई, जूल पर सेकंड होती है हमारी पावर, और इसकी क्या यूनिट होती है, वॉट। भाई पावर की यूनिट वॉट होती है, तो जूल पर सेकंड को क्या लिख दूंगा मैं, वॉट, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारी जो एस की यूनिट आई क्या आई, वॉट पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, यूनिट भी आ गई हमारे पास, पॉइंटिंग वेक्टर भी आ गया क्या होता है, सब कुछ जान लिया हमने। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, के की डायरेक्शन। के की डायरेक्शन क्या होती है, वेव की डायरेक्शन। यही तो होती है बच्चों वेव की डायरेक्शन, वेव डायरेक्शन। सब कुछ जान लिया हमने। पॉइंटिंग वेक्टर में 2 नंबर का काम हो गया हमारा, 2 नंबर में आइए, 2 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब समझते हैं बच्चों पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम है हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ EM एनर्जी। यानी कि ये एक तरीके से कंजर्वेशन रूल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का। अब देखते हैं वन बाय वन कैसे चलेंगे हम इसकी थ्योरम की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही बेहतरीन वे में। देखो क्या है, हम समझते हैं बहुत ही एक डिफरेंट अप्रोच हम यहाँ पर लेते हैं इसको समझने के लिए। देखो क्या है, मैंने मान लिया कोई क्यूब है ये, ठीक है बच्चों, ये कोई क्यूब है, ये कोई किसी वॉल्यूम में रखी हुई है, कोई भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ भी समझ लो, कुछ भी है, ठीक। अब यहाँ से एक वेव जा रही है, यहाँ से वेव आ रही है, EM वेव आ रही है ऐसे, ठीक है बच्चों, ये EM वेव आ रही है, इससे इंटरेक्ट करेगी और यहाँ पर कुछ एनर्जी ये लूज करेगी और कहाँ चले जाएगी, लीव कर जाएगी, बाहर इस सरफेस से बाहर चली जाएगी। यही तो काम हो रहा होगा ना। यानी कि हमें क्या देखना है बच्चों, देखो सिंपल सी 3 चीजें देखनी है हमें। फर्स्ट में तो ये देखना हमें, फर्स्ट पोर्शन में, कि इसकी एनर्जी इनिशियल कंडीशन में क्या हो, किसकी EM वेव की, पहली चीज। दूसरी चीज हमें देखनी है इसकी कि यहाँ पर इस पोर्शन में यानी कि जब वॉल्यूम से ये टकराएगी तो ये कितनी एनर्जी अपनी लूज कर देगी, यानी कि डिसिपेटेड एनर्जी कितनी होगी, जो खर्च होगी एनर्जी, यहाँ पर कितनी एनर्जी हो। और थर्ड क्या देखना है बच्चों हमें, कि लीव करने वाली एनर्जी कितनी होगी, बाहर जाने वाली एनर्जी कितनी होगी। ये तो कंजर्वेशन होता है भाई। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस, यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, जो खर्च हो गई प्लस जो बाहर चली गई। यही तो होना चाहिए कंजर्वेशन रूल, यही तो बोलते हैं, बिल्कुल ये बोलते हैं। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं क्या एनर्जी होगी। इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, जैसा हम हमेशा करते हैं डेरिवेशन को स्टार्ट, है ना। थर्ड एनर्जी देखते हैं क्या होगी। सबसे पहले लीव करने वाली एनर्जी क्या होगी बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, बाहर जाने वाले एनर्जी यानी कि सरफेस से निकलने वाली एनर्जी क्या को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर। भाई बाहर जाने वाली एनर्जी क्या होगी, पर यूनिट एरिया से जो बाहर जा रही हो, पर यूनिट टाइम जो बाहर जा रही हो। क्या ये क्यूब के एक सरफेस से बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो ये क्या होगा, सरफेस ही तो आएगा, यहाँ पर एरिया ही तो आएगा। तो पर यूनिट एरिया से बाहर जाने वाली एनर्जी तो हमने पता कर ली क्या होती है, वो E क्रॉस H। कुछ बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। E क्रॉस H क्या है, हमारी बाहर जाने वाली एनर्जी, यानी कि एक टर्म हमने लिख ली E क्रॉस H, बाहर जाने वाली एनर्जी हमें मिल गई, ये वाली है। अब क्या लिखेंगे हम, जो एनर्जी हमारी खर्च हुई, बट खर्च किस में होगी एनर्जी बच्चों, भाई ऑब्वियस सी बात है। देखो सिंपल बात सुनो भाई, ये क्यूब रखा है, क्यूब में कुछ चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे, जैसा अभी हमने कंडक्टिंग मीडियम में कराया काम, समझ लो कंडक्टर है। तो जब ये इंटरेक्ट होगी EM वेव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इससे इंटरेक्ट होंगे, किससे, जहां पर ये चार्ज रखे होंगे, है ना। चार्ज को कुछ आगे पीछे करेंगे, वो है ना, सही बात है, मोमेंट कराएंगे चार्ज का। तो क्या इस मोमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की काइनेटिक एनर्जी खर्च नहीं होने की, डिसिपेटेड एनर्जी से बोल रहे हैं, बिल्कुल खर्च होगी। तो बच्चों क्या होती है काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर होती है किसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हाफ म्यू, म्यू ले लो बच्चों, म्यू और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किसी मीडियम में देख रहे हैं हम,
तो एप्सिलॉन और म्यू ले लेते हैं नोट की जगह, ई स्क्वायर और यहाँ होता है एच स्क्वायर। ये क्या आ गई बच्चों एनर्जी, जो हमारी एनर्जी खर्च हुई है, डिसिपेटेड एनर्जी आ गई किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। दो एनर्जी देख ली, एक खर्च होने वाली, एक बाहर जाने वाली, एक खर्च होने वाली। अब मेन काम क्या है, अरे यही मेन काम है ना बच्चों। इस पूरी थ्योरम का एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन सी एनर्जी देखनी है, जो एनर्जी हमारी आएगी, यानी कि ये ईएम वेव इस क्यूब पे कितना वर्क करेगी। ये क्या है बच्चों, पॉइंटिंग थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एक तरीके की किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या देखना है कि ये कितना वर्क करेगी इस क्यूब पे। अब देखो वर्क कैसे फाइंड करते हैं हम, इधर देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क डन क्या होता है नॉर्मल, एफ डॉट डी होता है बच्चों, एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्यों होता है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कितना आगे खिसकाएगा कोई चीज। डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है बच्चों, डाइवर्जेंस एक तरीके का, यानी कि आगे चलना किसी का, इसलिए डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, घूमना किसी का। तो हम तो वर्क कर रहे हैं ना, आगे ले जा रहे हैं ना किसी बॉक्स को, या जैसे यहाँ पर ईएम वेव किसे आगे ले जा रही है, चार्ज को। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये तो होता है नॉर्मल हमारा, ठीक है भाई, ये नॉर्मल होता है वर्क डन। अब हम ईएम वेव के केस में फाइंड करना चाह रहे हैं, देखो बहुत आसान और बहुत ठीक तरीके से आप समझ जाएंगे सारे। देखो बच्चों, यहाँ पर F क्या है, फोर्स, यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम कोई लगा रहा है बाहर से, ठीक है, वो फोर्स है। तो एक बात बताओ बच्चों, क्या हमने ये रिलेशन नहीं पढ़ा ईएम वेव में, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू सी बी, यानी कि सारी की सारी एनर्जी टोटल किस पे रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि एक तरीके का, अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखें, एक तरीके का फोर्स ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि ईएम वेव के केस में एफ क्या आ गया हमारा, वर्क देखना चाह रहे हैं, तो एफ क्या आ गया ईएम वेव के केस में, ई आ गया। समझ में आ गई बात, चलो ये तो बात समझ में आ गई भाई, चलो एफ ई आ गया। अब हमने देखना क्या है, डी। डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस, यानी कि हमने किसी एक मास पे, किसी बॉक्स पे फोर्स लगाया और वो कितना दूर चल गया, वही तो डिस्टेंस है, समझो यहाँ पर। यानी कि एक कोई बॉक्स है, इस पे कोई फोर्स लगाया और ये यहाँ पर आ गया, तो ये क्या होगा, एक तरीके से डिस्टेंस है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एफ डॉट डी होगा डब्ल्यू। अब चार्ज के केस में आ जाओ, इस केस में आ जाओ। आपको यहाँ पर कोई चार्ज रखा है और एक वेव आई है, और वेव ने इसको थोड़ा सा आगे चला दिया, कोई चार्ज को। एक बात बताना बच्चों, कोई चार्ज है जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, और आगे चलेगा तो करंट पैदा नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं, सिंपल सी बात बताओ, करेगा पैदा, बिल्कुल करेगा। क्या हम उसकी करंट डेंसिटी नहीं देखेंगे भाई, डेंसिटी तो देखेंगे ना किसी स्पेस में। करंट डेंसिटी कहने कि कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो गया, उस अमाउंट को क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चल गया, तो ऑब्वियसली इसने क्या बनाई होगी, एक करंट डेंसिटी। तो यानी कि यहाँ पर डी की जगह क्या रखेंगे हम, डी की जगह क्या लेंगे, जी। बच्चों ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा अपना, कि हम कैसे इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों कितना कितना सिंपल होगी चीजें, अब देखो किस तरीके से सिंपलीफाई हुई है चीजें। ई यहाँ पर इनिशियल एनर्जी क्या हो गया, यानी कि वर्क डन क्या करेगी वेव, ई डॉट जे। चलो हमने ही जान लिया, यानी कि हमारे पास तीनों टर्म है, हमारे पास एक्सटर्न निकलने बाहर जाने वाली एनर्जी भी है, हमारे पास खर्च होने वाली भी एनर्जी है, हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी है, जो कि वेव इस पर वर्क करेगी जिस एनर्जी से। सब कुछ है हमारे पास, बिल्कुल है। इसको नोट करना, नोट करके रख लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो मर्जी आपकी, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो अब हम वन बाई वन बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। क्या, अब हमने मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके, भाई करना क्या है बच्चों, हमेशा क्या यूज करनी है, हम कोई भी चीज हो, चाहे किसी भी चीज का डेरिवेशन हमें करना हो, हमें यूज करनी है मैक्सवेल इक्वेशन ही। तो हमें मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके ये सब कुछ आपस में कलेक्ट करने और उनको मिला देना है, कंजर्वेशन सही तो बोलते हैं। चलो करके देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन यूज। क्या होती है मैक्सवेल इक्वेशन, जनरल मैक्सवेल इक्वेशन फिर से लिखते हैं, देखो लिखो बच्चों, क्या होती है जनरल मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। मैक्सवेल इक्वेशंस इन कंडक्टिंग मीडियम
क्या होगी बच्चों, बताओ फटाफट बताओ, लिखवाओ जल्दी जल्दी। पहला, कंडक्टिंग मीडियम में डेल डॉट ई क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, 0। सेकंड, डेल डॉट बी क्या होगा, 0। कैसा आ रहा पता है ना भाई, कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज काला ही करता है, बाहर तो 0 हो जाएगा। थर्ड, डेल क्रॉस बी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस के डीबी बाई dt। फोर्थ, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू, भाई म्यू होता है ना बाहर, इनटू जे प्लस, इसे बाहर ले लिया मैंने है ना, एप्सिलॉन डीई बाई dt। बात समझ में आ रही है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रही है। एक चीज देख लो बस, सिंपल सा एक चीज मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं यहाँ पर। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर h है और यहाँ पर b आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। क्या होता है बच्चों, b इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये नहीं होता b इज इक्वल टू म्यू नोट h या फिर म्यू h, तो यहाँ पर b की जगह क्या लिख दूं मैं, म्यू h लिख दूं बच्चों। यहाँ भाई सिंपल है, h की फॉर्म में लिख रहा हूँ बस इसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें बच्चों। और यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, यहाँ पर भी h लिख दूं भाई, यहाँ पर भी h लिया और यहाँ पर बाहर म्यू लिख दिया, म्यू से म्यू कट जाएगा, म्यू से म्यू कट गया, सही है। तो इक्वेशन क्या आ गई, डेल क्रॉस h जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी। समझ में आ गया, मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी आ गई होगी। अब चलते हैं आगे अपने खेल पर। देखो अब है खेल जिसको हम एक तरीके से रटते हैं, बहुत बुरी तरीके से रटते हैं इस क्वेश्चन, इस वाली चीज को, और रटवाते हैं सब, और फिर वहां पर गलती हो जाती है जब हम काम करते हैं। एक देखो बच्चों, भाई इक्वेशन 1 और 2 से तो कुछ काम बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि हमने एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड में ही दोनों प्लस होंगे। इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, राइट हैंड साइड में तो 0 है, यानी कि इनका यूज तो होने का नहीं बिल्कुल भी। तो कौन सी यूज होगी, थर्ड और फोर्थ, बिल्कुल होगी यूज थर्ड और फोर्थ। देखो सबसे पहले कौन सी चीज पे ध्यान देनी है हमें, ये बच्चों कॉन्सेप्ट है इसका, और कुछ नहीं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है भाई, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए हमारी एनर्जी कौन सी हो, जो एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है किसी वॉल्यूम से, ये तो पता हो कौन सी एनर्जी है, ई डॉट जे। अब मुझे सिंपल सा ये बताओ, 3 और 4 को देखकर कैसे तुम ई डॉट जे बना सकते हो इन दोनों इक्वेशन में से। वीडियो पॉज करो और सोचो इस चीज को, बताओ कैसे ई डॉट जे बना सकते हो, क्योंकि ई डॉट जे तो लाना ही है। इन दोनों इक्वेशन में से कैसे बना सकते हो, इसे हटा दो बच्चों, हटा ही दो, इसे कंफ्यूज करेगा वरना तो मुझे। बताओ कैसे ला सकते हो, क्या लाना है, ई डॉट जे, बताओ लाओ कैसे लाओगे। सिंपल नहीं है बच्चों, इक्वेशन 4 में ई डॉट ही मल्टीप्लाई करा दो, ई डॉट जे आ जाएगा, और इस इक्वेशन में एच डॉट की मल्टीप्लाई करा देंगे। देखते हैं भाई क्या बनता है, क्या पता काम हो जाए हमारा, हल्का काम हो जाएगा। करा दे बच्चों, चलो करा दो। नाउ समझ में आया क्यों करा रहे हैं, ये रटते हैं हम सब, ये सब रट्टाफिकेशन होता है बच्चों हमारा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय E dot in equation 4 and H dot in equation कौन से में 3, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना। डॉट मैंने हे लिख दिया, यहाँ पर मत लिखो, यहाँ पर कर लो। चलो करो बच्चों काम। क्या आएगी बच्चों, इक्वेशन थर्ड क्या आ गई, मैं क्या कर रहा हूँ, ई डॉट कर रहा हूँ, तो क्या आ गई, ई डॉट डेल क्रॉस ई, 4 में कर रहे हैं बच्चे डॉट, यहाँ पर एच डॉट आएगा। चलो एच डॉट डेल क्रॉस ई, देखो रटिफिकेशन से ये दिक्कत होगी, तो तुम यहाँ पर ई डॉट भी लिख सकते हो अगर रट लिया तुमने, लेकिन अब नहीं रटना ना, क्योंकि हमें पता है यहाँ ई डॉट जे आना है, ये रहा ई डॉट जे, ये तो रटिफिकेशन हटा रहा है हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, ई से मल्टीप्लाई होगी, तो इसमें एच से होगी ऑब्वियसली। क्यों ले रहे हैं एच से मल्टीप्लाई, जिससे सिमेट्री बन जाए, इससे ही काम बनेगा। देखो म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी लिख लें बच्चों इतना, इक्वेशन नंबर समझ लो ए बन गई है, ठीक है। चलो आगे चलो, अब इसमें क्या करना हमें, इसमें कर लिया मल्टीप्लाई हमारी ई डॉट की, ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू ई डॉट जे। देखो एक टर्म बनती हुई दिख रही है तुम्हें, बिल्कुल दिख रही है, देखो ये ई डॉट जे है, एक टर्म आ गई। आगे चलो, प्लस एप्सिलॉन ई डॉट
डी बाई डी टी, इक्वेशन नंबर बी। कुछ दिक्कत है बच्चों यहां तक? इक्वेशन ए में से बी घटा दो भाई, ए में से बी घटा दो बस, और कुछ ना करना। नाउ इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन नंबर बी, चलो भाई कर दो इक्वेशन नंबर ए माइनस बी। क्या आया? एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच। आया बच्चों ये? भाई लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। अब ये लिख लो, माइनस ए कर दो, इसमें कुछ है कोई? क्या आया? म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी, ये वाला, और माइनस ये वाला, माइनस ई डॉट जे और माइनस एप्सिलॉन ई डी ई बाई डी टी। बात समझ में आ रही है बच्चों? सब बिल्कुल आ रही होगी बात समझ। ये सब कुछ हमारा इक्वेशन आ गई, इसमें से इसे घटा दिया बस, सिंपल, कुछ नहीं करा और हमने। सिंपल है बच्चों ये बात, बिल्कुल सिंपल है। एक चीज गड़बड़ आ रही है बच्चों हमारी, देखो क्या गड़बड़ आ रही है। तुमने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं कोड दी। बच्चों एक बात बताना, क्या यहाँ पर माइनस नहीं होता? भाई इसमें तो माइनस होता है, ये तो फैराडे लॉ है। ये कैसा गड़बड़ कर सकते हैं हम भाई? यहाँ तो माइनस होता है, फैराडे लॉ है ये बच्चों, माइनस आएगा यहाँ। और अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, सारा माइनस चलेगा। ये माइनस ये घटा दें, माइनस आ गया। सही है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी? चलो आ गई बात समझ, तो आगे चलते हैं बच्चों, अपना काम करते हैं फिर। देखो अब क्या होगा, ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा एक फॉर्मूला, इसको हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या है फॉर्मूला? ये देखो क्या फॉर्मूला है। अगर हम ऐसे लिखें डेल डॉट ए क्रॉस बी, तो बच्चों इसको ऐसा खोल सकते हैं हम। डेल डॉट ए क्रॉस बी को किस तरीके से खोल सकते हैं? बी डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब यहां पर क्या हो रहा है? वेयर, बस हमारे केस में ए की जगह तो ई है और बी की जगह क्या है? एच। ए की जगह ई है और बी की जगह क्या है? एच। ए बी क्या लिया हमने? ऐसे पैरामीटर ले लिए। अगर मैं ए को ई से और बी को एच से रिप्लेस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा हमारा सिंपल सा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डेल डॉट ई क्रॉस एच। बन नहीं जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो बन गया। इज इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पर? माइनस ई डॉट जे ऐसे ही लिख दो, और माइनस ये सारा का सारा एक साथ लिख लो, माइनस बाहर निकाल के क्या लिख लिया? म्यू नॉट एच डी एच बाई डी टी प्लस म्यू नॉट डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डी ई बाई डी टी। अब देखो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कुछ चीजें आती हुई। ये नहीं आ गई बच्चों जो बाहर जाने वाली एनर्जी है? ये नहीं है हमारी जो हमारी इनिशियल एनर्जी है। अब ये हमारी डिसिपेटेड एनर्जी है। देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस एच इज इक्वल टू माइनस ई डॉट जे, है ना बच्चों, माइनस इसको हम लिख सकते हैं हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों हम? डी बाई डी टी। डी बाई डी टी अगर मैं बाहर ले लूं तो इसको लिख सकता हूं मैं हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। आप ये कहेंगे बच्चों कि ये क्या कर दिया? ये बिल्कुल सही कर दिया हमने। देखो अगर हम आप गौर से देखें इसे, देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। देखो इसको खोल दो, डी बाई डी टी ले दो इसका पूरे का, देखो लेके देखो, फिर मैं इसको रफ कर देंगे, कोई बात नहीं। डी बाई डी टी लो, हाफ म्यू नॉट इसका एच का स्क्वायर का क्या होगा? इंटू टू एच इंटू डी एच बाई डी टी प्लस, भाई ऐसे तो होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट इसका क्या होगा बच्चों? 2 इंटू ई इंटू डी बाई डी टी। ये आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर क्या आ गया? म्यू एच डॉट डी एच बाई डी टी, और आगे क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी बाई डी टी। बताओ बात समझ में आई क्या? यही नहीं आ गया? ये आ गया नहीं आई? तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। अब हटा रहा हूँ बच्चों इसे मैं ना, इसको अपना कॉपी में जहाँ पे आप कर रहे हैं उसमें करके देख लेना, बिल्कुल यही आएगा, या लिख लेना आप नोट करके इसे। ठीक है, सिंपल है बच्चों, बातें बिल्कुल समझ में आ रही है? बात सब आ रही है बच्चों, बात समझ। तो अब क्या हुआ? अब तो आ गई ये सब चीजें हमारे पास।
ये क्या है, इनिशियल एनर्जी जो हमारी इनिशियल थी, बस इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो। देखो रीअरेंज कैसे करके लिखेंगे भाई, ई डॉट जे इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। बातें समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, ये आ गया हमारा जर्नल चीज। ये क्या हुआ बच्चों, देखो हमारी इनिशियल एनर्जी ये थी, इजिकल टू क्या होगा भाई, ये एनर्जी खर्च हुई है, बिल्कुल खर्च हुई है, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, खर्च होना। और किसके रेस्पेक्ट में खर्च हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। डी बाई डी टी क्या दिखा रहा है, खर्च होना टाइम के रेस्पेक्ट में। किस एनर्जी का, जो एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब माइनस साइन डेल डॉट ई क्रॉस एच क्या है बच्चों, ये लीव होने वाली एनर्जी जो बाहर जा रही है छोड़ के ऐसे सरफेस को, फिर भी माइनस आएगा। ये बात समझ गए हम, समझ गए होंगे। अब बच्चों क्या करना हमें, हमें बच्चों इस वॉल्यूम पे लगानी है चीजें, तो क्या करें, वॉल्यूम इंट्रीकल ले दो दोनों तरफ। टेक वॉल्यूम इंट्रीकल ऑन बोथ साइड, टेक वॉल्यूम ऑन बोथ साइड। क्या आएगा, वॉल्यूम इंट्रीकल ले दो, वॉल्यूम इंट्रीकल क्या होता है, डीवी। तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लिया ई डॉट जे इंटू डीवी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी बाहर लिख लो और इसे क्या लिख दो इंटीग्रेशन में, क्या आएगा हाफ म्यू नॉट एच का स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, कायम आ गया बच्चे डीवी में, माइनस इसका भी ले दो डेल डॉट ए क्रॉस एच इंटू, शायद इधर मिटन रहा हो तो इधर मैं लिख रहा हूँ डीवी, यहाँ आ जाएगा। आ गया बच्चे इक्वेशन हमारे यहाँ तक, बिल्कुल आ गई है। अब आगे चलते हैं, इधर मैं डायग्राम ही हटा रहा हूँ, समझ में आ गई होगी बात। से ऐसे करके यहाँ पर लिख रहा हूँ है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो क्या हो रहा है यहाँ। अब बच्चे एक बात बताओ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। अब यहाँ बच्चे सारे गलती करते हैं, सब बच्चे गलती करते हैं, यहाँ ही छोड़ देते हैं इसे। यहाँ कहते हैं कि ये आ गई हमारी क्या पॉइंटिंग थ्योरम। लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारी जो बाहर जाने वाली एनर्जी थी, जो लीव कर रही थी सरफेस को, वो सरफेस से ही तो बाहर जा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो डीवी आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, डीवी। लेकिन यहाँ तो डीएस आना चाहिए, क्योंकि ये तो सरफेस को छोड़ के जा रही है। क्योंकि हमारा ई क्रॉस एच क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन क्या लिखी, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट एरिया से एनर्जी निकलेगी। बच्चों एक बात बताओ, क्यूब थी हमारी अभी अभी, क्या क्यूब के एक सरफेस से एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, वॉल्यूम से कोई जा रही है, सरफेस को छोड़ के लीव कर रही है वो बाहर। तो यहाँ पर डीएस डीवी डीवी की जगह क्या आना चाहिए, डीएस। तो क्या करेंगे बच्चों, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस को वॉल्यूम में ले जाती है। क्या उल्टा नहीं ले जा सकती, उल्टा भी ले जा सकती है, डीवी को डीएस में भी ले जा सकती है। तो क्या करेंगे, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये कहती है कि अगर कोई हमारा जैसे कि ई क्रॉस एच है हमारा, ये डीएस में है, तो इसको कहीं में कन्वर्ट कर देगी, ये डीवी में कर देगी। बस एक शर्त है कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले दो, किसके साथ, डेल के साथ। यहाँ क्या जाएगा, ई क्रॉस एच, यानी कि इसका डाइवर्जेंस ले दो, बस ये तो शर्त है इसकी। सही बात है। तो क्या बच्चों मैं इसको ये नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, क्या यही नहीं रखा है वॉल्यूम में, तो इसको क्या लिख दें, सो इसे मान लो इक्वेशन कुछ भी मान लो, इसे ए मान लो। सो इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए मान रखी है, इसे सी मान लो, तो इक्वेशन सी क्या हो जाएगी, सो इक्वेशन सी क्या हो गई बच्चों हमारी, ये हो गई देखो, ई डॉट जे डीवी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटू हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर माइनस, ये क्या आ गया, ई क्रॉस एच, कहाँ से निकल रहा है अभी इस बार, डीएस से, है ना, डॉट हट गया बस। ये आ गई हमारी मजेदार फॉर्म। ये है बच्चों हमारा क्या, पॉइंटिंग थ्योरम। बात समझ में आ गई बच्चों, फुल्ली बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। इसमें क्या लिखना है, अब इसमें लिखना होता है ईच टर्म को अलग अलग रिप्रेजेंट करो। ये भी आता है नीचे लिखने के लिए, 2 नंबर का अलग से आता है क्वेश्चन। भाई अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पार्ट में डिवाइड होता है वो, कि ड्राइव करो 5 नंबर में और 2 नंबर में ये बताओ ये होता क्या है।
ये ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, पहले पहले बताओ पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, 2 नंबर, फिर उसको ड्राइव करो अलग से। अगर 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसका डेरिवेशन हो जाएगा 3 नंबर का, ये हो गया। और फिर उसके बाद 2 नंबर का आ जाता है, अलग अलग टर्म को डिफाइन करो। तो डेरिवेशन से काम नहीं चलने का, सारी चीजों से काम चलेगा। तो बच्चों इसको क्या बताएंगे आप, ये क्या है बच्चों, ये है हमारी टोटल एनर्जी कैरिंग बाय ये ईएम वेव। अपनी लैंग्वेज में लिख लो जो भी लिखना है ना बच्चों। किसी वॉल्यूम में इंटरेक्ट, वॉल्यूम से इंटरेक्ट करने वाली टोटल एनर्जी ईएम वेव की बोलती है। फर्स्ट टर्म लिख लोगे, लिख लेंगे। सेकंड टर्म क्या है, ये टर्म बोल रही है कि किस तरीके से हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो ईएम वेव पे है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, किस तरीके से डिसिपेटेड हो रही है किसी वॉल्यूम में। डी बाई डी टी क्या बता रहा है, इसका चेंज होना। और माइनस साइन क्या बता रहा है, घटना। ऑब्वियसली जब किसी पर कोई चीज वर्क करेगी तो उसकी एनर्जी कम होगी ना, सिंपल सी बात है। और ये क्या बता रहा है क्रॉस एच, जो बची हुई एनर्जी है किसी ईएम वेव की, वो कैसे बाहर जा रही है किसी सरफेस को छोड़कर। लीव एनर्जी बोलते हैं इसे, किसी सरफेस से निकलने वाली एनर्जी। बात खत्म हुई बच्चों, ये था हमारा पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग थ्योरम। बहुत सिंपल था और बहुत ही सिंपल वे में हमने कर लिया है। एक चीज ध्यान करने वाली है बस इसमें, ई डॉट जे, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये क्या है, वर्क। कैसे फाइंड किया है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी वाला, एफ को मान लिया ई, डी को मान लिया जे। ये है हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट, जो कि केवल इसी चैनल पर आपको मिलेगा। इधर ना लिख के माइनस साइन करके इधर लिख लो, है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट शायद इस वीडियो में दिख रहा नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिख लो। माइनस के क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, डेल डॉट ई क्रॉस एच इंटू डीवी, शायद अब दिख जाएगा ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों ये विजिबल नहीं है, इसको भी लिख लो। माइनस ये वाला टर्म लिख लो यहाँ पर, माइनस का एप्सिलॉन नॉट डेल ई डी बाई डी टी, बस।